हेलो वीवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जो हमारी डेली टेस्ट सीरीज फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए कि मैं और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊं। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको 40 नंबर क्वेश्चंस मींस टिल नाउ हमने जितना भी वीडियो अपलोड किया डेली टेस्ट सीरीज का, उसके अंदर मैं 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस होमवर्क देता हूं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तो उससे मुझे पता चलेगा इस क्वेश्चंस का जो क्या बोलते हैं लेवल हाई है कि लो है। तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चंस लाने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, स्टमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। ओके, जो हमारा स्टमक है, नीचे ऑप्शंस दिए गए, गैस्ट्रिक जूस कौन सा सीक्रेट करता है। तो पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन और तीसरा ऑप्शन है ट्राइप्सिन। ओके, तो अभी देखेंगे नीचे क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। ये बोल रहा है ओनली ए इज करेक्ट, ओके, और सेकेंड ऑप्शन है ओनली बी इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन है ओनली ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, और थर्ड ऑप्शन मींस फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी आर करेक्ट। तो दोस्तों जो स्टमक सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, वो दोस्तों HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन दोनों सीक्रेट करता है। ओके, तो हमारा इसके आंसर के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सी। ओके, तो याद रखिए दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस जो है HCl और पेप्सिन दोनों गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। ओके, अब बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। अगर दोस्तों, हमेशा मैं बोलता, इस बार भी बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर्स आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, द रिंग ऑफ मसल्स दैट अलाउ मटेरियल टू एंटर द स्टमक इज नोन एज। ओके, द रिंग मसल दैट अलाउज मटेरियल टू एंटर स्टमक इज नोन एज, उसको क्या बोलते। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, दूसरा ऑप्शन है कार्डियक स्पीचर, तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर मसल्स लेयर और चौथा ऑप्शन है सेरोसा। तो दोस्तों जो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कार्डियक स्पीचर। तो हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है, वेट ऑफ हॉकी शुड बी, मतलब हॉकी का वेट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 162 टू 169 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 156 टू 163 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 143 टू 163 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 150 टू 155 ग्राम। तो दोस्तों जो हॉकी का वेट होता है वो होता है दोस्तों 156 टू 163 ग्राम। ओके, तो हमारा सही जवाब होगा बी। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। ये बोलना चाह रहा है दोस्तों, दिखना गुड मतलब आप फील कैसे करते हो अच्छा, और हेल्थी रहने के लिए कैन बी अचीव थ्रू आपको क्या करना होगा, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा पहला ऑप्शन, रेगुलर विजिट टू डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है कंज्यूमिंग मेडिसिन रेगुलरली और चौथा ऑप्शन है रिलाइंग ऑन मशीन टू गेट अराउंड। तो दोस्तों अगर आपको पता है, तो अगर आपको हेल्दी रहना है, अच्छा दिखना है, ओके, और लाइक पूरे होल डेज में लेजीनेस जैसा फील नहीं करना है, तो आपको पता ही है, नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता दूं, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। ओके, तो हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, पांचवें नंबर की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चंस क्या है देखेंगे अभी यहाँ पे हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। ओके, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी मीन्स जो साई है वो कब एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। ओके, तो पहला ऑप्शन है 25 जन 1984, दूसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1982, तीसरा ऑप्शन है 25 जन 1982 और चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1984। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 25 जन 1984। हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर्म्ड इन, मतलब जो IOC है कमिटी कब फॉर्म हुई थी। ओके, तो 1891 में, दूसरा ऑप्शन है 1892 में, तीसरा ऑप्शन है 1894 में और चौथा ऑप्शन है 1893 में। तो दोस्तों जो IOC कमिटी फॉर्म हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1894 में। तो हमारा सही जवाब है सी। ओके, अब बढ़ेंगे सातवें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, ओके, नाउ कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टियर ऑफ लिगामेंट। ओके, कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टियर ऑफ लिगामेंट को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्यूट इंजरी, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेन,
तीसरा ऑप्शन है फ्रैक्चर और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेन। तो दोस्तों जो कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टियर ऑफ लिगामेंट कॉल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। तो दोस्तों बहुत ही लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए दोस्तों, जो स्प्रेन होता है वो बैड टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर, मतलब स्प्रेन की जो इंजरी होती है वो दो बोन के साथ जुड़ा होता है, और स्ट्रेन जो होता है दोस्तों वो अटैच विद मसल टू द बोन। ओके, हमेशा याद रखो स्प्रेन की जो इंजरी होगी वो होगी बोन टू बोन के बीच में। ओके, और जो स्ट्रेन होता है मसल अटैच विद टू दी बोन। ओके, तो बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं स्प्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है। तो कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टियर ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड एज स्प्रेन। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें नंबर की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अ कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स आउट इट्स नॉर्मल पोजिशन इन अ जॉइंट। अ कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन फोर्स। ओके, ये बता रहा है कंडीशन है जहां पे बोन के एंड में फोर्स्ड, मतलब फोर्सफुली आउट इट नॉर्मल पोजिशन इज जॉइंट। ओके, तो क्या बोलते हैं उसको, डिसलोकेशंस बोलते हैं, या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं, या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बोलते हैं, या फ्रैक्चर्स बोलते हैं। दोस्तों ये सब फ्रैक्चर के टाइप है, तो जो ये बोल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशंस। ओके, हमारा सही जवाब है ए। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कंडीशन इन विच ट्विस्ट पुल और टीयर ऑफ मसल एंड टेंडन कॉल्ड। ओके, तो क्या बोलते हैं, ओवर इज इंजरी बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्यूजन्स बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेन बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेन। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको ऊपर एक्सप्लेन किया स्प्रेन, डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आंसर्स होगा हमारा वो होगा स्ट्रेन। अब आप बोलोगे क्यों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बोला और यहां पे भी बता रहा हूं, जो स्प्रेन होता है दोस्तों, इंजरी इज द बैंड ऑफ टिश्यू इज दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। ओके, टू बोन्स टुगेदर मींस बोन टुगेदर। और स्ट्रेन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंजरी मसल्स और बैंड टिश्यू अटैच विद मसल्स टू बोन। ओके, तो हमारा यहां पे सही जवाब होगा स्ट्रेन। अब बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, व्हेन मसल्स एक्सर्ट फोर्स व्हाइल लेंथनिंग दिस मोमेंट इज नोन एज। ओके, जब मसल्स फोर्सफुली हम लोग उसको लेंथ करते हैं, ओके इंक्रीज करते, तो द मोमेंट, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन कॉसेंट्रिक, दूसरा ऑप्शन स्टैटिक्स, तीसरा ऑप्शन है इसेंट्रिक, और चौथा ऑप्शन है डायनामिक। दोस्तों कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है टू डिक्रीजेस ऑफ द जॉइंट ऑफ द मसल्स। ओके, मींस टू दी जो भी जॉइंट के, जो भी दो जॉइंट के पार्ट में होता है, जब हम लोग उसको डिक्रीज करते हैं लेंथ, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। स्टैटिक्स का मीन्स होल्ड होता है दोस्तों, और इसेंट्रिक का मीनिंग टू दी, जैसे हम लोग बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो हम लोग टूवर्ड्स जो बॉडी के साइड लेके आएंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रिक हो गया, और जब हम लोग उसको स्ट्रेट करने जाएंगे स्ट्रेट, तो क्या होगा इंसेटिंग, मतलब मसल्स का लेंथ इंक्रीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है दोस्तों सी। ओके, अब बढ़ेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन अनदर। ओके, क्या बोल रहा है, जो फ्रैक्चर है ब्रोकन एंड ऑफ द बोथ बोन, मतलब दोनों बोन ब्रोक हो जाएगा एंड में, ड्राइव इनटू अनदर बोन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरल फ्रैक्चर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड फ्रैक्चर, चौथा ऑप्शन है इंपैक्ट फ्रैक्चर। तो दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। हमारा सही जवाब है सी। ओके, अब बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 to 10 minutes of slow walking, low level exercise combined with stretching is cool down, static flexibility, warm up और dynamic flexibility. Okay, तो 5 to 10 minutes slow jogging means slow walking, low level exercise combined with stretching. Combined with stretching, तो इसके अंदर से कौन सा पार्ट आता है, तो दोस्तों जो पार्ट आता है वो आता है कूल डाउन। ओके, अब बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, अ फ्रैक्चर वेयर बोथ द बोन एंड स्किन ब्रेक एंड देयर इज अ डेंजरस ऑफ इन्फेक्शंस। ओके, तो पहला ऑप्शन है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड फ्रैक्चर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इंपैक्ट फ्रैक्चर, और चौथा ऑप्शन है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ओके, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। ओके, जैसा कि आपको पता है 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो 40 नंबर क्वेश्चंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ। ओके, कौन से वर्कआउट करने से आपका मसल्स मास और स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो पहला ऑप्शन है स्पीड ट्रेनिंग,
दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन है स्पीड एंडोरेंस ट्रेनिंग और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड। ओके, जो हम लोग मतलब मूवमेंट करते हैं रेंज ऑफ मोशन जॉइंट के अराउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है एजिलिटी और चौथा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन। ओके, तो 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस नए और अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।